नमस्कार। आज बात कर रहे हैं बिहार फायर सर्विस में आई एक बड़ी भर्ती की। 2000 से भी ज़्यादा पद हैं। हमारे पास एक सरकारी नौकरी सूचना वेबसाइट से इसकी पूरी जानकारी है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये भर्ती कौन आयोजित कर रहा है और इसमें कौन-कौन से पद शामिल हैं? क्या जानकारी है इस बारे में? जी, ये भर्ती सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल मतलब CSBC बिहार करवा रहा है। और पदों की बात करें तो इसमें फायरमैन के सबसे ज्यादा पद हैं, पूरे 1500। 1500 फायरमैन के? हाँ जी। अच्छा। हाँ, और इसके साथ ही लीडिंग फायरमैन के 400 पद हैं और फायर स्टेशन सब ऑफिसर के 175 पद। तो कुल मिलाकर ये 2075 पद हो जाते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर बिहार के युवाओं के लिए। 2075 पद। हाँ, ये तो सच में काफी बड़ी संख्या है। अच्छा, तो इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? मतलब क्या योग्यता चाहिए और उम्र सीमा क्या है? देखिए, जो मूल योग्यता मांगी गई है वो है 12वीं पास या इंटरमीडिएट, और उम्र सीमा 18 से 25 साल रखी गई है। लेकिन हाँ, जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको सरकारी नियमों के मुताबिक उम्र में छूट भी मिलेगी। अच्छा, छूट भी है, ये महत्वपूर्ण है। और आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं? जी, तारीखें भी आ गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है। 6 अक्टूबर से, ठीक है। और आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर 2025। तो ध्यान रखना होगा। 25 अक्टूबर मतलब करीब 20 दिन का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। ये तारीख तो नोट करनी पड़ेगी। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा? क्या सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा या कुछ और भी है इसमें? नहीं, सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है। पूरी प्रक्रिया में आप कह सकते हैं 4 मेन स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स? अच्छा। हाँ, पहला तो है लिखित परीक्षा, उसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET। PST और PET, हाँ, फिजिकल टेस्ट। बिल्कुल। फिर तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब दस्तावेजों की जांच, और आखिर में होगा मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। जी, मल्टी स्टेज प्रक्रिया है ये। लिखित परीक्षा तो समझ आता है, लेकिन ये फिजिकल टेस्ट PST PET, इसमें क्या क्या होता है? फायर सर्विस की जॉब है तो जाहिर है फिजिकल फिटनेस तो बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल। फिजिकल परीक्षा तो इस भर्ती का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, PST में तो ऊंचाई और पुरुषों के लिए सीने का माप देखा जाता है। अच्छा, हाइट और चेस्ट। हाँ, महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है और पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर। फिर आता है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपकी शारीरिक क्षमता परखी जाती है। इसमें क्या होता है, दौड़ वगैरह? जी हाँ, इसमें दौड़ है, ऊंची कूद है और गोला फेंक भी शामिल है। पुरुषों और महिलाओं के लिए इसके स्टैंडर्ड्स अलग-अलग है। जैसे पुरुषों को 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर, ठीक है। में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। और ये ध्यान रखना है कि ये परीक्षाएं क्वालिफाइंग है, मतलब इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। अच्छा, सिर्फ पास करना है? जी, लेकिन पास करना अनिवार्य है। इनको पास के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये टेस्ट सीधे तौर पर उन क्षमताओं को जांचते हैं जिनकी जरूरत फील्ड में पड़ती है। समझ गया। मतलब फिजिकली फिट होना तो बहुत ही जरूरी है इस जॉब के लिए। अच्छा, मान लीजिए कोई ये सारे पड़ाव पार कर लेता है, तो फिर सैलरी और दूसरी सुविधाओं के लिहाज से ये नौकरी कैसी है? सैलरी इसमें लेवल 3 के हिसाब से है। पे स्केल 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए प्रति माह तक जाता है। 21,700 से 69,100? जी, और इसके ऊपर से महंगाई भत्ता, जिसे DA कहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, ये सब सरकारी लाभ भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक स्थायी सरकारी नौकरी है, तो इसमें पेंशन की सुविधा भी है और समय के साथ प्रमोशन के मौके भी मिलते हैं। बिल्कुल। करियर के लिहाज से देखें तो ये एक सुरक्षित और अच्छा विकल्प है। हाँ, ये तो काफी अच्छा पैकेज लग रहा है सरकारी नौकरी के हिसाब से। अब आखिरी सवाल, अप्लाई कैसे करना है और क्या कोई एप्लीकेशन फीस भी है? देखिए, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। CSBC बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के जरिए। सिर्फ ऑनलाइन, ठीक है। हाँ, वेबसाइट पर जाकर पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। उसमें अपनी डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह डालनी होंगी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और फोटो भी अपलोड करने होंगे। और फीस? फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी और OBC के उम्मीदवार हैं उनके लिए 450 रुपए हैं। 450? और SC ST वर्ग के उम्मीदवार और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए ये 112 रुपए हैं। अच्छा, महिलाओं और SC ST के लिए कम है? जी, और ये फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं।
बिहार फायर सर्विस में कुल 2075 पद। जी। योग्यता 12वीं पास, उम्र 18 से 25 साल, छूट के साथ। आवेदन 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक, सिर्फ ऑनलाइन। बिल्कुल। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। सही। और सैलरी लेवल 3 की है, साथ में दूसरे भत्ते और सरकारी नौकरी के फायदे। हाँ, बिल्कुल सही। और जैसा कि हमने बात की, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये सीधे तौर पर समाज की सेवा और सुरक्षा से जुड़ने का एक अवसर है। मतलब आग बुझाने और बचाव कार्य तो हैं ही, इसके अलावा भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे सुरक्षा मानकों का पालन करवाना, लोगों को जागरूक करना। हाँ, ये बात भी सही है। यकीनन ये रोल फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से काफी चैलेंजिंग हो सकता है। इसमें आपको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, पर जिन लोगों में वो सेवा का जज्बा होता है ना, और जो चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए ये करियर बहुत ही संतोषजनक, बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो शायद इस चर्चा से थोड़ी आगे जाती है। बताइए। किस तरह की जो सीधी सेवा वाली भूमिकाएं होती हैं, जहां आप रोजाना लोगों की मदद करते हैं, आपात स्थितियों से निपटते हैं, ये किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व विकास पर, उसके दुनिया को देखने के तरीके पर कैसा और कितना गहरा असर डालती होंगी? वाकई ये सोचने लायक सवाल है। ये भूमिकाएं निश्चित रूप से इंसान को बदलती होंगी। खैर, ये एक अलग और गहरी चर्चा का विषय है। इसी विचार के साथ आज की ये जानकारी भरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी उम्मीदवारों के काम आएगी।